हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ जिन बच्चों की कोचिंग पेंडिंग है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। प्लस कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स जो हम डिवाइड करते हैं ABC, क्या वो सही है गलत है, उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। एंड मॉक्स आपको लिखने चाहिए या नहीं, उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ फर्स्ट इफेक्टिव स्टडी प्लान के बारे में बता देता हूँ आपको। जो ये इफेक्टिव स्टडी प्लान है, ये ऐसा प्लान है जो कि रियलिस्टिक में आपके साथ आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। नहीं तो कई सारी वीडियोस आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे का प्लान दे रखा है। अगर आप वो फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर लो। बट क्या होता है ना कि 2 महीने से स्टूडेंट्स पढ़े नहीं होंगे। एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने छुट्टियां मनाई होंगी बिल्कुल अच्छे से। तो ये क्या होता है कि अगर मैं आपको कह दूं कि 14 घंटे का स्टडी प्लान है तो वो फॉलो नहीं हो सकता। रियलिस्टिक नहीं है वो प्लान। ये वाला प्लान भी ये ऐसा है कि ये इससे आप 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ने बैठ जाओगे आगे। लेकिन अभी ये 14 घंटे, 16 घंटे का प्लान नहीं है। ये ऐसा प्लान है जो कि एग्जीक्यूट हो सकता है अभी। और साथ ही साथ आप इतने फोकस हो जाओगे, पेशेंस आ जाएगा आप में इतना कि आप 14 घंटे तक आराम से चले जाओगे। वो फर्दर प्लान मैं आपके साथ रिवीजन प्लान शेयर करता रहूँगा। अब ये जो प्लान ऐसा है, सुबह 6 बजे से शुरू होगा और रात के 10:30 तक चलेगा, ऐसा प्लान है। इस प्लान में मैं आपको फटाफट से डिक्टेट कर दूंगा। लेकिन डिक्टेट करने से पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको ये ना हो कि मिस हो गया, कहाँ पे थी वो वीडियो, मिलेगी नहीं। तो इसलिए सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें प्लान में ये है कि सुबह आप 6 बजे उठ रहे हो। 1 घंटे में आपको फ्रेश होना है, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करो। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करो। फिर 7 से 9 आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट लेना है और उसे पढ़ना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। एक थ्योरी सब्जेक्ट ले लेते हैं, ग्रुप 1 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक FR एंड ऑडिट का ले लेते हैं सपोज। तो FR जो है आपको, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका। ऑडिट जो है आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। तो 2 घंटे पहले हमने सुबह ऑडिट पढ़ ली, 7 से 9 ऑडिट पढ़ा। फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है। ये थोड़ा विंटर को देखते हुए भी मैंने प्लान बनाया है। तो आप 9 से 9:30 के बीच जब आप ब्रेकफास्ट करोगे, उसी बीच आपको नहा भी लेना है, क्योंकि अब 6 से 7 नहाना थोड़ा ठंड में मुश्किल है। तो ये थोड़ा कस्टमाइज प्लान है आप सभी के लिए। फिर उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट हो गया, नहा लिया, आप 9:30 बजे से दोबारा बैठ जाना है 2.5 घंटे के लिए पढ़ने, वो भी थ्योरी सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपका 20 मिनट का ब्रेक होगा, 12 से 12:20 तक, जिसमें आप कुछ फ्रूट्स ले लो, नट्स ले लो या कोई हेल्दी स्नैक ले लो। फिर उसके बाद आपका 12:20 से 1:30 बजे तक, 1:30 तक आपका एक स्टडी स्टडी करनी है आपको। वही सब्जेक्ट जो आपने अभी चैप्टर्स पढ़ के आया हो ना ऑडिट के, जो आपने सुबह पढ़ा था 7 से 9 और फिर 9:30 से 12 तक, उनको दोबारा से रिवाइज करना है। फिर 1:30 से 3 आपका लंच रहेगा। प्लस उसमें आप इवनिंग नैप ले लो, वरना थोड़ी लेट भी जाओ। फिर 3 से 7 आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना है, जो कि 4 घंटे आपको उसको सॉल्व करने हैं। FR मैंने जो एग्जांपल में ले रखा है, तो आपको 4 घंटे FR पढ़ना है। फिर 7 से 7:20 आपका 20 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, जिसमें कि आप कुछ चाय ले लो, कुछ भी जो आपका मन हो वो ले लो। फिर 7 से 20 से लेकर 9:20 तक आपको 2 घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर से वही FR आपको पढ़ना है। फिर 9:20 के बाद 10:30 तक आप, जैसे डिनर कर लिया आपने, आपको वॉक पे जाना है, थोड़ा सा वॉक पे चले जाओ और आपका जो मन में आ रहा है वो कर लो। और 10:30 से 6 बजे तक आपको सोना है। अब इस प्लान में क्या है, ये वाला जो प्लान मैंने आपके साथ बताया है, तो इसमें आपका इफेक्टिव स्टडी जो आएगी वो 11 आवर 40 मिनट्स की आ जाएगी आराम से। अब 2 महीने से जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसको मैं 14 घंटा, 16 घंटे का प्लान दे दूँ, वो जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ आपको इसमें 8 आवर 30 मिनट्स की स्लीप कह लो, नैप प्लस मिला के 8.5 घंटे का लेटने को भी मिल रहा है। और आपको ये फर्स्ट 21 डेज फॉलो करना है इस प्लान को। अब इसके बाद जो 21 डेज के बाद में आपके साथ एक फ्रेश प्लान दूंगा आपको। फिर आपको वो वाला फॉलो करना है, जिससे कि आप क्यूमुलेटिव आपकी पढ़ाई होती चली जाए।
और ज़्यादा आप पढ़ पाओ, ज़्यादा घंटे बढ़ जाएंगे आगे स्टडी के आपके। तो इसको क्या है, इसी वजह से मैंने ये पहले ये वाला प्लान बनाया, और ये वाला इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आप पढ़ने बैठ सको आराम से। इसमें मैंने ब्रेक्स भी काफ़ी इंक्लूड करे हैं, सोने का टाइम भी आपका अच्छा खासा है, थ्योरी भी आपकी हो रही है, प्रैक्टिकल भी आपका हो रहा है, सब कुछ हो रहा है एक दिन में। अब आपके साथ रिवाइज्ड स्टडी प्लान जो है वो 5 फरवरी को होपफुली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जिन स्टूडेंट्स की जो कोचिंग पेंडिंग है उन्हें क्या करना है, जिनकी कोचिंग पेंडिंग है वो 10 तारीख तक अपनी कोचिंग ख़त्म कर लो, फटाफट से, फटाफट से ख़त्म कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम्स में, जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है आपका मई में। तो फटाफट से उस कोचिंग को ख़त्म करो 10 तारीख तक। उसके बाद आपको, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे ही आप लेक्चर कंप्लीट करोगे, सपोज आपको एक दिन में आप 4 लेक्चर्स देख रहे हो और एक लेक्चर 2 घंटे का है, तो आपको क्या करना है, 20 मिनट का रिवीजन लेना है उस लेक्चर का। जैसे आपने एक लेक्चर पढ़ लिया, फिर उसके बाद 20 मिनट्स जो आपने अभी पढ़ के आए हो या जो नोट्स बनाए हैं आपने, या उसके बाद प्रिंटेड नोट्स हैं जो अभी टीचर ने आपको पढ़ाया है, उन्हें 20 मिनट्स सेल्फ पढ़ना है। फिर उसके बाद लेक्चर 2 पे जाओ, फिर 2 घंटे पढ़ लिया आपने लेक्चर, फिर उसके बाद 20 मिनट्स लेक्चर 2 के बारे में रिवीजन करो। ये रिवीजन करते चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लस आपको कौन सा स्टडी प्लान फॉलो करना है, जो मैं 5 फरवरी को शेयर करूँगा उसको वो आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि तब तक आप में आराम से पेशेंस आ चुकी होगी। अब आप कोचिंग करोगे तो आप बैठना सीख जाओगे, पेशेंस आ जाएगी, फोकस हो जाएगा माइंड, तो आप वो वाला स्टडी प्लान में सीधा फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक आ गए हो ना, सच बता रहा हूँ, तुम सीरियस हो अपने सी को लेकर, इस अटेम्प्ट को लेकर, स्किप नहीं करा आपने वीडियो और यहाँ तक आ गए ना, सच में आप यू आर सच में सीरियस। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आधे छोड़ के चले गए होंगे जिन्हें जाना होगा, लेकिन ये रियलिस्टिक वीडियो आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो कि अचीवेबल है, जो स्टडी प्लान वही वाला शेयर करा है मैंने आपके साथ। अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई से भी ग्रुप में हो, चाहे वो कौन इंटरमीडिएट में हो या फाइनल में हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो कैटेगरी ऑफ ब्रेक ऑफ चैप्टर्स है, क्या ये सही है गलत है? आप यूट्यूब पे जाओगे, किसी भी सब्जेक्ट को डालो, आपके साथ कैटेगरी शेयर मिल जाएगी कि इस चैप्टर में ए बी सी डी कैटेगरी, ये ए बी सी कैटेगरी ये है, ए कैटेगरी में से इतना आता है, बी में से इतना आता है, सी में से इतना आता है। बट आईसीए ने ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि ए में से कितना आता है, बी में से कितना आता है, सी में से कितना आता है। मैं उसके लिए खिलाफ भी नहीं हूँ, बट आप उसको देखकर अपने लेक्चर से डिसाइड कर रहे हो अगर, कि यार मैं तो सिर्फ ए कैटेगरी के लेक्चर्स कर लेता हूँ, फिर बी कर लूँगा, सी का मिलेगा तो कर लूँगा, ऐसे मत करना। सारे लेक्चर्स करो सबसे पहले। जो वो कैटेगरी शेयर करी जाती है वो इसी वजह से शेयर करी जाती है, जब आप ये जो सेकेंड रिवीजन होती है और टाइम कम होता है आपके पास, 15 दिन बचे होते हैं एग्जाम्स को, आपके पास 2 दिन है पर सब्जेक्ट देने के लिए अगर, तो उसके लिए शेयर करी जाती है वो कैटेगरी कि आप 2 दिन में ए बी कैटेगरी आपने फटाफट से रिवीजन कर ली। 1.5 दिन में आपने कैसे रिवीजन करना है, वो इसलिए दी जाती है आपको कैटेगरी। आप पहले से ही ए बी सी कैटेगरी बना के अगर चल रहे हो तो बहुत बड़ी ब्लंडर कर रहे हो आप अपने साथ। तो सबसे पहले आपको पूरे लेक्चर्स देखने हैं, फिर एक रिवीजन खुद करना है पूरा। सपोज सेकंड रिवीजन का आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप ए बी सी कैटेगरी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो सेकंड रिवीजन तक आपको कोई कैटेगरी फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक चीज़ मैंने नोट करी है, एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जो सी कैटेगरी के जो चैप्टर्स आते हैं, जिन जिनके भी आप वीडियो देखते हो मुझे नहीं पता, जिनके भी आप वीडियो देखो कोई बात नहीं, लेकिन जो सी कैटेगरी के चैप्टर्स आते हैं आपके, उसमें आईसीए के जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ए कैटेगरी का है अगर, तो वो क्या होगा, उसमें से आईसीए के पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको थोड़ा चेंज करके पूछने में, या कोई केस स्टडी बनाने के लिए। अब सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके साथ, एफआर का है। एफआर में इंडियस 40 आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। बहुत बच्चों के माइंड में ये पता होगा कि ये सी कैटेगरी में रहता है मोस्टली।
तो आपको क्या लगता है कि अगर उसका कोई आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, अगर उसका आ भी गया तो, जो रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन की सपोज जनरल एंट्री या कुछ भी एज सच रिलेटेड उससे पूछ लिया, तो उसका क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा। साथ ही साथ इसका क्वेश्चन जो है कंसोलिडेशन या जो बैलेंस शीट प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछा जा सकता है। और आपने वो लेक्चर देख ही नहीं रखा या आपको पता ही नहीं इंडेक्स 40 होता क्या है, उसमें क्या होगा आपके साथ फिर ना, आप वहाँ पे कहोगे यार ये तो मुझे पता ही नहीं, मैंने तो ये पढ़ ही नहीं रखा, ये तो आउट ऑफ बॉक्स आ गया। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा आपका अगर आप पूरा ही कोर्स नहीं करके जाते हैं। सबसे पहले आपको पूरा कोर्स करना है, एटलीस्ट तुम्हें बैक ऑफ माइंड पता तो है, हाँ यार मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो तुम्हारा बिल्कुल ही वो नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। अब बात कर लेता हूँ मैं आपसे मॉक्स के बारे में। देखो मॉक्स तो यार लिखना बेनिफिट रहता ही रहता है। मैंने भी सारे सब्जेक्ट के तो मॉक्स नहीं लिखे थे, लेकिन जिस जिसके मैंने मॉक्स लिखे थे ना उसमें मेरे सब में मेन पेपर में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ट्राई ज़रूर करना कि यार एक एक बार तो मॉक्स ज़रूर लिख देना। थ्योरी का भी लिखना, ये नहीं यार प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का ही लिखा है तुमने अगर, नहीं, थ्योरी का भी लिखना। अब तो 6 एग्ज़ाम रह गए तुम्हारे, पहले से 2 कम हो गए, अब तो टाइम ज़्यादा है तुम्हारे पास। अब इसको, वीडियो को अपने साथ सेव करके रखना है, सेव करके रख लो। और अगर हमको अच्छी लग रही है वीडियो तो ज़रूर से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी मैं आपके साथ आगे भी एक तो स्टडी प्लान जो रिवाइज़ होगा वो शेयर करूँगा। पहले तो ये फर्स्ट 21 डेज़ आपको फॉलो करना है। प्लस आपके साथ कुछ और वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ शेयर करूँगा जो कि रियलिस्टिक होंगी। नहीं तो आप कुछ ऐसे चैनल्स के साथ फँस जाओगे कि जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि 15 दिन के अंदर सीए का कोर्स कैसे कंप्लीट हो रहा है। पता नहीं 15 दिन में सीए बन जाओगे, या पता नहीं कैसी-कैसी वीडियोज़ आ रही हैं भाई, आई डोंट नो कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा होता ना कि अगर 15 दिन में ही सीए बन रहे हैं, 15 दिन पढ़ाई करते ही सीए बन गए, तो जिन बच्चों के 8-8 अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो वो तो यार क्यों नहीं बने अभी तक सीए? मेरा ही ये सवाल है। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में बीच में नहीं पड़ना, जिसको जो वीडियो है ठीक है। आपको क्या करना है ना, रियलिस्टिक प्लान पे चलना है, थोड़ा खुद से माइंड लगाओ कि यार क्या अचीवेबल है, 6 महीने में तुम्हें सीए बनना है। तुम्हारी भी कुछ इम्पोर्टेंस है, उधर दिमाग लगाओ अपने। और इन सब बेकार की वीडियोज़ में ज़्यादा मत दिमाग लगाया करो। और अगर आपको रियलिस्टिक वीडियोज़ आगे भी चाहिए, मैं आपके लिए बनाता रहूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक रियलिस्टिक वीडियो पहुँचती रहे। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। बाय।